स्प्रिंग जेडीबीसी वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग विथ जेडीबीसी में CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है वो हमने देखा, राइट। और इसमें हमने बहुत सारे मेथड्स लिखे जिसमें अलग अलग क्रिएट, डिलीट, अपडेट, रीड, ये सब ऑपरेशन हमने देखा, राइट। और ये डॉग क्लास है जिसमें हमने बहुत सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है, राइट। लेकिन आप इस मेथड में देखोगे, राइट, तो यहाँ प्लेस होल्डर हम डालते थे, राइट। ये डायनामिक वैल्यू कहाँ से आता है? क्लाइंट से आता है, राइट। और ये प्लेस होल्डर मतलब क्वेश्चन मार्क है, राइट। और यहाँ हम क्या करते हैं? कॉलम का नेम स्पेसिफाई करते हैं। तो पहला प्लेस होल्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉय नेम। सेकेंड प्लेस होल्डर एम्प्लॉय ईमेल, देन जेंडर एंड देन सैलरी, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि यदि आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा हो, लेट्स से कि 20 कॉलम्स हो, तो 20 क्वेश्चन मार्क देने होंगे और सेम ऑर्डर में आपको वैल्यू सप्लाई करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय नेम, तो पहला एम्प्लॉय नेम पास करना होगा, दूसरा एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा। लेट्स से कि कोई कॉलम वैल्यू आप बीच में डालते हो, राइट। लेट्स से कि 20 है तो 15th पोजीशन पर एक डाला, तो आपको यहाँ से काउंट करना होगा, 15th पोजीशन पर जाकर वो वैल्यू सप्लाई करना होगा। तो कभी कभी डेवलपर के लिए बहुत टीडियस होता है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, राइट। डेवलपर के लिए काफ़ी पेनफुल होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्प्रिंग जेडीबीसी एक नया क्लास प्रोवाइड करता है, राइट। इंस्टेड ऑफ जेडीबीसी टेम्पलेट यू कैन यूज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। उसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द प्लेस होल्डर यू कैन गिव द पैरामीटर नेम, राइट। पैरामीटर नेम दे सकते हो और ये पैरामीटर नेम को किसी मैप में डाल के, किसी भी ऑर्डर में मैप में की वैल्यू पेयर डाल के, और इंटायर मैप को ही अपडेट मेथड या करस्पॉन्डिंग जो भी मेथड है उसमें पास कर सकते हो, राइट। तो इस डेमो को दिखाने के लिए कैसे हम नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट यूज करते हैं, हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो डेमो में जो भी फाइल्स वगैरह क्रिएट किए हैं इस प्रोजेक्ट में, हम सेम फाइल्स वगैरह को हम यूज कर रहे हैं, राइट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। लेट मी शो यू कि क्लास नेम क्या होता है। नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट, ये क्लास हम यूज करने जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ जेडीबीसी टेम्पलेट। फिर हम देखेंगे कि नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जेडीबीसी टेम्पलेट तो क्या बेनिफिट है, राइट। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट विथ नेम। यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नेम दूंगा नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट एग्जाम्पल, राइट। एंड ग्रुप नेम आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई com.kk hindigyan.org, राइट। एंड जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फिनिश। और इस तरह से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। लेट मी फाइंड आउट वेयर इज़ द प्रोजेक्ट गाइस। कहाँ गया यार प्रोजेक्ट, कहाँ गया? ये प्रोजेक्ट रहा, राइट। इसमें हम जेडी के वर्जन को हम जेडी के 1.8 यूज़ करते हैं। कंपाइलर वर्जन चेंज कर लेते हैं। आई वुड से कंपाइलर आई एम गोइंग टू यूज जेडी के 1.8, अप्लाई, यस, ओके। नाउ ऑल द फाइल्स आई एम गोइंग टू कॉपी फ्रॉम माय प्रीवियस प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं pom.xml से, राइट। तो pom.xml नथिंग इज गोना चेंज, ठीक है। जितने भी डिपेंडेंसी है जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसी से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। आई होप कि यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल, राइट। तो पहला डिपेंडेंसी स्प्रिंग के लिए, दूसरा स्प्रिंग जेडीबीसी के लिए, तीसरा MySQL के लिए। ये सारे डिपेंडेंसी जैसे ही ऐड करोगे तो मेवन में देख सकते हो सारे डिपेंडेंसी ऐड हो गए। सेंट्रल रेपोजिटरी से डाउनलोड करके इसमें ऐड कर दिया। यदि लोकल रेपोजिटरी पहले से डाउनलोड नहीं है तो सेंट्रल रेपोजिटरी से ये सारे डिपेंडेंसी डाउनलोड होंगे, ऐड हो जाएंगे। और लोकल रेपोजिटरी में ऑलरेडी है तो मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी से डाउनलोड नहीं करेगा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल दिस जावा फाइल्स इन src main java, right. Sorry, I'm going to paste all these files in the, then we have a configuration file, right. So I am going to copy configuration file as well, right. So I'll put configuration file in src main resource, right. Now JDBC एग्जाम्पल को मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। नाउ ऑल द फाइल्स आई हैव इन माय नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, राइट। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू
चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। चेंजेस कहाँ कहाँ होगा आपका, डॉग क्लास में होगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होगा। डॉग क्लास में क्या चेंज होगा गाइस, यहाँ इंस्टेड ऑफ JDBC टेम्पलेट आई एम गोइंग टू यूज नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, राइट। तो ये पूरा JDBC टेम्पलेट है, उसका सेटर गेटर मेथड है, ये मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ यूज करूँगा मैं नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, राइट। नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट एज ए इंस्टेंस वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट। और क्या करना होगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट सेटर्स एंड गेटर्स ऑफ दिस इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। नाउ यहाँ जहाँ भी गेट JDBC टेम्पलेट हो आप देख रहे होगे एरर आ रहा है, क्योंकि अब JDBC टेम्पलेट हमने डिलीट कर दिया है। तो हमको क्या यूज करना है गाइस, नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग JDBC टेम्पलेट आई एम गोइंग टू यूज नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, राइट। तो देखते हैं कि क्रिएट, पहले क्या हो रहा था, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए अपडेट मेथड का हम यूज कर रहे थे। राइट साइड गेट JDBC टेम्पलेट, उसके बाद फिर से मैं अपडेट मेथड कॉल करता हूँ, इसमें भी अपडेट मेथड है, राइट। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करना, राइट। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे मेथड्स दिख रहा है अपडेट, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, राइट। इधर यू कैन यूज फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड, राइट। ये सब मेथड आप यूज कर सकते हो, तो फर्स्ट या थर्ड मेथड यूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड से, फर्स्ट या सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड में सबसे पहले SQL क्वेरी पास करना होगा जो यहाँ है, राइट। अब इंस्टेड ऑफ पुटिंग द प्लेस होल्डर व्हाट आई विल गिव नेम्ड पैरामीटर, पैरामीटर का नेम दे दूंगा, जैसे एम्प्लॉय नेम, EMP एम्प्लॉय नेम। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो कॉलम नेम है वही नेम देगा, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर कॉलन सेकेंड पैरामीटर रिप्रेजेंट्स ईमेल, तो ईमेल मैं दे देता हूँ, राइट। थर्ड पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, कॉलन, कॉलन आपको देना होगा, फिर जेंडर, GNDR जेंडर। एंड फोर्थ पैरामीटर रिप्रेजेंट सैलरी, तो आपको क्या देना है, कॉलन सैल दे सकते हो या सैलरी, वट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव, ठीक है ना। आप अपना चॉइस से कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल। अब ये जो नेम्ड पैरामीटर इसका वैल्यू हमें एक मैप में डालना होगा, राइट। तो यहाँ ये सब मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि एक ये मेथड जाके देखोगे आप, अपडेट मेथड आप देखोगे, सॉरी गाइस, सॉरी, इफ़ यू लुक इनटू दिस अपडेट मेथड व्हाट आई एम कॉलिंग दिस अपडेट गाय, तो यहाँ SQL पैरामीटर सोर्स ले रहा है, राइट। तो SQL पैरामीटर सोर्स का आपको बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, राइट। SQL पैरामीटर सोर्स, तो आई वुड से SQL पैरामीटर दे दो इक्वल टू न्यू समथिंग इज कॉल्ड मैप SQL सोर्स, राइट। ये हमें क्रिएट करना होगा। तो ये मैप SQL सोर्स से क्या ले रहा है, अगेन मैप ले रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है यही ले लेता हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड टेकिंग इंटरफेस एंड राइट साइड क्रॉसपोर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट आई हैव टेकन इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो है मैप SQL पैरामीटर, इसमें मेथड होता है ऐड वैल्यू, राइट। यहाँ की वैल्यू दे सकते हो, तो की क्या होगा, जैसे पहला लेट्स से एम्प्लॉय। तो अच्छी बात यह है कि मैप में जो भी आप वैल्यू डालोगे आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो, अब ऑर्डर मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जब JDBC टेम्पलेट करते थे तो प्लेस होल्डर होता था, वहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत होता था, लेकिन जब मैप में डाल रहे हो तो किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो। दैट्स द एडवांटेज ऑफ नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट। तो यहाँ ईमेल आपको डालना है, राइट। अब किसी भी ऑर्डर में मैं इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ, राइट। तो यहाँ 4 पैरामीटर्स ऐड करने हैं, लेट्स से कि नेम ऐड करना है, तो आई वुड से get employee name, right, get employee name. Then we have email already I have added. Then we have a gender and salary, right. So it's a gender and then get gender, right. And then finally we are passing salary. So here we have given the name of the every parameter, right, salary, cool. Now all those parameters we have added. और ये जो अपडेट मेथड है, पहला SQL क्वेरी पास कर रहे हैं और दूसरा ये मैप पास कर रहे हैं, राइट, विच होल्ड्स ऑल द इनपुट वैल्यू, राइट। एंड दिस गाय इज अगेन गोइंग टू रिटर्न इंटीजर वैल्यू। यदि ऑपरेशन सक्सेस हुआ, इंसर्शन सक्सेस हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। रेस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी सेम, राइट।
Now similarly I will make here also I'm going to make use of I'm going to make use of what I'm going to make use of named parameter JDBC template, right? And here let's see what method will have to use, right? So फिर से यहाँ क्या है, आपको नेम दे देना है, आई से EMP ID, और EMP ID को मैप में डालना होगा। गाइज यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि ये जो मैप है, राइट, इस मैप SQL पैरामीटर हमने यूज किया है, लेकिन सिंपल मैप भी आप पास कर सकते हो। आप देखोगे आई एम गोइंग टू लेट्स से आई एम गोइंग टू शो यू, यहाँ पर मेथड आपको मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ देखोगे तो क्वेरी मेथड, राइट, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो हमें ऐसा मेथड देखना है जो सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो, क्योंकि एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो आप मेथड देखोगे तो यहाँ ये जो है ये सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसमें पैरामीटर देखोगे, पहला सिक्वल क्वेरी है, दूसरा मैप है, सिंपल मैप है, तीसरा रो मैपर है। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथड, राइट। तो हमें मैप क्रिएट करना है, राइट। सिंपल मैप भी आप भेज सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग SQL मैप SQL पैरामीटर, यू कैन यूज सिंपल मैप and there you can add your input, right? So I would say here map, और यहाँ मैप में स्ट्रिंग की होगा आपका, राइट। स्ट्रिंग क्या होगा, की, और ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट, राइट। एंड यू कैन गिव परम मैप और कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इनटू कोई भी मैप को इम्प्लीमेंट करने वाला क्लास। लेट्स से यहाँ मैं हैश मैप ले रहा हूँ, इट्स नॉट मीन दैट कि आपको हैश मैप लेना है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ले सकते हो, राइट। So let's import from java.util, and in this map here you can call the put value, put method, and key क्या होगा, key आपका ये parameter का name होगा, and value of course you are getting from the client, right, that value you have to pass it over here, right now, and that's it. And here of course you need to pass this new row mapper, right. I'm not going to explain what is new row mapper, because explaining these things again sometimes irritating. Already I have explained in my previous video tutorial. So here you can see it is returning employee object. So directly this statement you can write in a return statement, right. So instead of basically getting return value and putting in the local variable and returning local variable, directly you can write into the return statement, right. Now fetch all employees, right. So instead of using get JDBC template, I will use get named parameter, and this would be same as it is, right. So we are passing SQL query, we do not have any parameter, right, dynamic parameter, right. So this will be as it is, that's the good thing. Now next what we are going to use, again I'm going to use guys, again I'm going to use here, I'm going to give the name new email, right, as a parameter, and second parameter would be nothing but the EMP ID or employee ID, whatever you want to give, you can keep. Now again I'm going to use map SQL. Here I'm going to show you how we can use map SQL in little different way. There is another constructor of this guy as well, right. So here you can see there is another constructor of this guy, right, which takes key value pairs. तो की वैल्यू यहाँ जैसे मैं किसी भी ऑर्डर में डाल सकता हूँ, लेट्स से कि एम्प्लॉय ID डाल दिया, एम्प्लॉय ID यहाँ ऐड कर दिया, राइट। तो वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैप SQL, वह एक वैल्यू तो आप पास कर सकते हो, की वैल्यू, उसके बाद फिर से ऐड वैल्यू कॉल कर सकते हो। तो मैं बेसिकली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू कि कितने तरीक़ा से मैं, मतलब ये जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू जो पास कर रहे हो यहाँ, राइट, कितने तरीके से आप पास कर सकते हो, राइट। सो अगेन आई एम गोइंग टू पास की वैल्यू पेयर्स, तो न्यू email would be the key, and value is nothing but the new email which is coming from the client, right. Now let's see what API we can use, right. So of course यहाँ पे हमें guys use करना है named parameter JDBC template, and here let's see what update method we can use. So here basically we are trying to update email address of the employee, and we have a SQL query, we have to pass the some input which we are putting into the map, right. तो उसको ध्यान में रखते हुए कौन सा API हमारे लिए सुटेबल है, पहला API से हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो SQL क्वेरी पास कर दिया और ये मैप पास कर दिया, दैट्स इट, रेस्ट ऑफ द कोड वुड बी सेम, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिलीट वाली है, राइट। सो आई वुड से कॉलन EMP ID,
राइट। तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, राइट। इस बार एक ही पैरामीटर एम्प्लॉय आईडी हमें पास करना है, राइट। एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज अगेन नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट, राइट। और इंस्टेड ऑफ दिस एम्प्लॉय आईडी ये मैप पास कर देता हूँ, and that's it, we are done. So modification of dog class almost we have done. I will press Ctrl Shift O for organize import, जितना भी unnecessary import है उसे remove करने के लिए. Now in beginning itself I told you there would be change in the configuration file as well, right. अब dog का dependency किस पे है, named parameter JDBC template पे, पहले क्या था JDBC template पे. So these things you have to correct. सो डॉग क्लास में देखोगे तो पहले ये JDBC टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा था, अब नेम्ड पैरामीटर JDBC टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है, राइट. Now named parameter JDBC template we have to configure. We have to find the named parameter JDBC template का qualified name. So click over here, copy qualified name, go to the configuration file, and here named parameter का qualified name ये होगा guys, right. अब named parameter का किस पे डिपेंडेंसी है, इफ यू लुक इनटू द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस गाय, तो दिस गाय डिपेंड्स ऑन द डेटा सोर्स, राइट. और डेटा सोर्स को कैसे इंजेक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन से गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ कंस्ट्रक्टर है. तो आपको क्या लिखना होगा, आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और यहाँ पे आपको लिखना है गाइस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर आर्ग होता है, और नेम इक्वल टू डेटा सोर्स, रेफ इक्वल टू डेटा सोर्स आपको करना होगा, राइट. नेम इक्वल टू डेटा सोर्स और रेफ इक्वल टू, एंड दिस वन आई एम गोइंग टू रिमूव, एंड दैट्स इट. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा सोर्स इम्प्लीमेंट. ये डेटा सोर्स क्या है, ये आपका इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स. तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा गाइज. सो ऑलमोस्ट वी हैव डन, राइट. सो नाउ आई विल गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम गाइज, और यहाँ से हम रन करेंगे, एक एक मेथड को रन करना शुरू करेंगे. सबसे पहले कौन सा मेथड है, क्रिएट एम्प्लॉय. सो इफ आई लुक इनटू द क्रिएट एम्प्लॉय, राइट. सो लेट मी गो इनटू द डेटाबेस, एंड हियर इन डेटाबेस आई हैव राइट नाउ 2 रिकॉर्ड्स. एक और रिकॉर्ड डिलीट करके इंसर्ट करके दे देता हूँ. और लेट्स से जॉन मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, john.m मेल, लेट्स से 91,000 सैलरी. राइट नाउ वी हैव 2 रिकॉर्ड्स, राइट, सोन एंड के. नाउ let me show you how flow goes. So create employee मैं कॉल करूँगा, right. From here call will lead to the, so यहाँ local method employee ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो रिटर्न कर रहा है, यहाँ पास कर रहा हूँ. यहाँ से कॉल will go to the सर्विस क्लास, राइट. सर्विस क्लास, एंड सर्विस से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, डॉ को कॉल कर रहा हूँ. डॉ में ऑलरेडी हमने चेंज कर रखा है, डॉ will interact with the database, right. So let me run the client program इसकी. So okay, let me run the client program, and here is the result saying that employee is created. Let's check out the database whether John is created or not, record with John is created or not, and here is the output. So John has been created, record with John is created, right. Now ये तो टेस्ट हो गया create employee, right. How create employee works with the named parameter JDBC template. Now next thing, get employee ID. Get employee ID call goes to here, local method है, और यहाँ से हम सर्विस मेथड को कॉल कर रहे हैं, एंड सर्विस फ्रॉम सर्विस कॉल लीड्स टू द डॉ लेयर, राइट. और डॉ लेयर में हमने चेंज कर दिया है. तो आई विल गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम, एंड हियर एम्प्लॉय विथ ID 1 आई वुड लाइक टू फेच, ऑलरेडी सोन है. तो इफ आई रन देन वी शुड गेट द आउटपुट, एंड हियर इज द आउटपुट. यू कैन सी soon.m@gmail.com, his salary is 90,000, and that's the same information stored in the database. तो हमने API को भी टेस्ट कर लिया, राइट. गेट एम्प्लॉय बाय ID. नाउ सेकेंड मेथड फेच ऑल एम्प्लॉयज इन्फो, राइट. फेच ऑल एम्प्लॉय इन्फो यहाँ कॉल हो रहा है. फिर यहाँ से मैं सर्विस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और सर्विस से फाइनली कॉल गोज टू द डॉ लेयर, एंड डॉ लेयर मॉडिफिकेशन वी हैव डन. नाउ वी आर यूजिंग नेम्ड पैरामीटर JDBC template. So I'll go to the client class, and here I am going to run this guy, and here you can see there are 3 employees has been stored, ID with 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, right. So this API is also working perfectly fine. Now I'm going to check update employee email by ID. So email ID क्या है, 2 से है ही नहीं, राइट. 2 से है ही नहीं रिकॉर्ड. सो हम इसका ID 3 देते हैं, एम्प्लॉय ID 3 के हुज
करंट ईमेल एड्रेस kk.m@gmail.com, इसका मैं ईमेल अपडेट करना चाहता हूँ kk.cs, राइट. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. So it's saying employee email is updated with ID3. If I go and refresh, then here you can see email has been updated. Now it is showing kk.cs@gmail.com. So this is also working perfectly fine. Last but not the least, I'm going to check how delete employee by ID is working. So यहाँ से कॉल जाएगा सर्विस में, सर्विस से DAO and DAO is here, right? So let's check it out. So I'm going to client program and I would like to delete employee with ID 4 John, what we had inserted right in this example. So 4 देता हूँ, right? 4 दिया, 4 employee whose ID is 4 I would like to delete from the database. So if I run the application, then here is the output saying that employee is deleted with ID 4. If I go and refresh, then here you can see employee with ID 4 is deleted from the database, right? So that's all. So guys, in this video tutorial we have learned how to make use of named parameter JDBC template and why we should use named JDBC template. That's very important, right? So when you use JDBC template, then you don't need to really specify placeholder, right? JDBC template क्या होता था, प्लेस होल्डर करते थे, सेम ऑर्डर में हमें इनपुट पैरामीटर पास करना पड़ता था, वो डेवलपर के लिए पेनफुल है, राइट. बट वंस यू गिव द नेम ऑफ द पैरामीटर यूजिंग नेम्ड JDBC टेम्पलेट, देन जितने भी इनपुट वैल्यू है एक मैप में डाल के उस मैप को ये जो मेथड है उसमें पास कर दे सकता है. उस मैप में आप किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं अपने इनपुट को. दैट्स द बेनिफिट, राइट. So guys, that's all I wanted to show in this video tutorial, guys. Big thank you and see you there in the next video tutorial.